मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 10 पाठाचं नाव आहे डास पिटिका। पाठाचं नाव आहे डास पिटिका। या पाठाचे मी 2 भाग केलेले हैं। इस पाठ के मैंने 2 भाग किया है। आज के इस वीडियो में हम भाग 1 देखेंगे। भाग 1 त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते से लेकर तो विशेष ट्रेनिंग देऊ झालं, पेज नंबर 28 पर का जो पोर्शन है, जो भाग है, वो भाग हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, अभी ये पूरा जितना सिलेबस है इसके वीडियो बनाने के बाद मैं आपके जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो इस पर इंशाल्लाह लूँगा, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक किताब नहीं निकाले हो तो आप सबसे पहले किताब निकाल लें। आइए देखते हैं डास पिटिका। डास पिटिका इस पाठ के जो लेखक हैं, लेखक का नाम है अनिल अवचट। अनिल अवचट ये इस पाठ के लेखक हैं। प्रस्तुत पाठात डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासासारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावना असतात अशी कल्पना करून विनोद शैलीत लेखकाने वर्णन केलेले आहे। इस पाठ के अंदर डांस जिसको हम मच्छर कहते हैं, डांस जिसको हम मच्छर कहते हैं, मच्छर और इंसान इन दोनों के बीच की बातचीत को बताया गया है और बताया है कि मच्छरों को भी इंसान की जैसी ही भावना रहती है। ये कल्पनात्मक है, कल्पनात्मक है। ये जो पाठ है ये कल्पनात्मक है और क्या है, विनोदी शैली, मजाक की स्टाइल में लेखक ने इसका वर्णन किया है। आइए देखते हैं। त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखिए और जब मैं उसको समझा कर देता हूँ तो आप उसको मेरे तरफ देखिए। त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते। वो जो आदमी, उसको कोई भी तकलीफ नहीं थी, कोई उसका सवाल नहीं था, कोई उसका प्रश्न नहीं था। तो सगळीकडे जमवून घेणारा माणूस होता। जमवून घेणारा मतलब हर जगह वो एडजस्टमेंट करने वाला आदमी था। ऐसा आदमी था, हर जगह वो अपना एडजस्टमेंट कर लेता था। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे, बस उसकी सिर्फ एक ही अपेक्षा थी। कौन सी? एक ही अपेक्षा थी। कौन सी अपेक्षा? कि रात्रि निवांत झोपता यावे, कि जब रात हो जाए तब मुझे शांत सुकून से सोने को मिलना चाहिए। पण ते डास तेवढी ही इच्छा पूरी होऊ देत नसत। लेकिन मच्छर ये हमारी ख्वाहिश को पूरी होने देते क्या? उसकी ये ख्वाहिश को मच्छर पूरा नहीं होने देते। त्याला काय म्हणावे? उसको अपन क्या बोलेंगे? हा झोपला की झालीच त्यांची गुणगुण सुरू। जैसे ही ये सोया तो वैसी जी उनकी गुणगुण शुरू हो गई। संध्याकाळीच खोलीची दारं खिड़कियां बंद ठेवून पाहिली। शाम के वक्त में दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो तो मच्छर अंदर नहीं आते। तो ये भी देखा उसने, उस आदमी ने करके ये भी देखा। अंगाला मलम चोपड़ून, आंग के ऊपर मलम आता है, मलम लगा लो तो मच्छर नहीं काटते। अंगाला मलम चोपड़ून, डासांना हटवण्यासाठीची अगरबत्ती जाळून, डांस को भगाने के लिए अगरबत्ती आती है, वो अगरबत्ती जलाकर भी देख लिए। सगळं करून झालं, डास दाद देईना, सब करके देख लिए, लेकिन मच्छर भागते नहीं। तो पंखा लावल्यावर मात्र ज़रा शांतता मिलू लागली। जब पंखा चालू करो तो फिर उस वक्त में क्या, उस वक्त में ज़रा सा सुकून मिल जाता। पण त्या ढन ढन पंख्याचा ही त्रास, मगर पंखे का भी आवाज़ कैसा होता है ना, ऐसा लगता जैसे हेलीकॉप्टर उतर रहा है। पंखा चालू करो तो पंखे का भी आवाज़, पंख्याचा ही त्रास। अपरात्री जाग यायची, अपरात्री यानी मध्यरात्रि। मध्यरात्रि क्या होता था? जाग आ जाती थी, नींद खुल जाती थी। तो पंखा बंद करून टाकायचा। पंखा बंद कर दिए। उकड़ायला लागलं की, उकड़ायला लागलं मतलब बहुत गर्मी होना, बहुत गर्मी होने को लग गई की दारं खिडक्या उघडायचा। पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला। पंखा शुरू कर दिए, दरवाज़ा खोल दिए, फिर भी आए हुए जो याचक है, याचक का अर्थ होता है मांगने वाले, जो मांगने वाले जो आ गए हैं
वो क्या तुमको छोड़ने वाले हैं? तुमको छोडेंगे क्या? जी नहीं. इकडे डास जमातीतही याची चर्चा व्हायची. उधर वो जो डांसों की, मच्छरों की जो जमात है, जो मच्छरों की जो टीम है, मच्छरों की टीम भी इसकी चर्चा कर रही. वो टीम वाले भी इसकी चर्चा कर रहे. कसला है चिंगूस मानुस? कैसा है ये चिंगूस, कंजूस मानुस? कैसा है कंजूस आदमी? वो मच्छर आपस में बातें कर रहे हैं कि ये आदमी के बारे में, कि ये आदमी कैसा कंजूस है. काही थेंब रक्तासाठी एवढा भाव खातो. कुछ 1-2 बूंद खून के देने के वास्ते इतना भाव खा रहे हैं. कैसा आदमी है? बड़ा ही कंजूस है. रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लीटर रक्त काढतात म्हणे. वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जब रक्तदान होता है, जब ब्लड डोनेट करते हैं, तब आधा लीटर खून निकाल लेते बोले. तेही 2 दिवसात भरून येतं. और वो भी निकाला हुआ आधा लीटर खून 2 ही दिन के अंदर वापस आ जाता. जैसे की तैसे, जैसा का वैसा. एवढ्या रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडांच्या पोकळीत दडवून ठेवल्यात. ऐसे खून बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हड्डियों के बीच में छुपा के रख दिए. ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मच्छर कह रहा है, डास कह रहे हैं. आम्हा गरिबांना 4 थेंब देताना याचा हात का आखडतो. और कह रहे हैं कि हम गरीबों को 2-4 बूंद देने के लिए इसका हाथ क्यों रुक जाता, क्या मालूम. किसका? वो चिंगूस आदमी का, कंजूस आदमी का, है ना. हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळं तोडतो. अच्छा, मच्छर आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कोई भी झाड़ के फळ तोड़ लेता. मात्र कुठल्याही झाडांची फळं तोडलो. कुठल्याही नदीचं पाणी पितो. और कोई भी नदी का, कोई भी धरण का पानी ये पी लेता. किती प्राणी मारून खातो. कितने जानवरों को मारकर ये उसका गोश्त खा जाता. हे चालतं कसं? ये इसको चलता. कोई भी नदी का पानी पीता, है ना, कोई भी झाड़ों के फल तोड़ लेता, है ना, कोई भी जानवर का गोश्त खा लेता. इसका ये सब चलता. और हमारे वास्ते इसके पास 2 बूंद खून के ही नहीं है. हमने अगर इसके 2 बूंद खून के पी लिए तो इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है ना. पहा, माणूस हे ऐकत होता. वो जो उनकी जो गपशप चल रही थी मच्छरों की जो बातचीत चल रही थी, वो बातचीत वो आदमी सुन रहा था. तो म्हणाला, माझी झोप उडवता आणि बरं है, तुम मेरी नींद उड़ा देते, ये क्या अच्छा है क्या? तुम मुझे नींद में से जगा देते, ये क्या तुम्हारा अच्छा है क्या? माझं संरक्षण करायचा हक्क आहे मला. संरक्षण करना यानी हिफाजत करना. मुझे अपनी हिफाजत करने का हक है. मी तुम्हाला मारणारच. मैं तुम्हें मारूंगा ही. मैं तुमको मारूंगा ही. ते माझं जैविक कर्तव्य आहे. जैविक यानी जीवा संबंधी, जान के संबंध में. तुम्हें मारना ये मेरे जान के संबंध का कर्तव्य है, मेरा काम है. बोलनाच खुंटलं. इतना उसने बोला. अब बोलने के बाद में उसका बोलना रुक गया. क्यों? क्योंकि सामने वाले ने बोलना शुरू कर दिया. सामने वाले मच्छर ने. डास म्हणाला. सामने जो मच्छर था वो मच्छर बोला. क्या बोला? इसने बोला ना, मुझे अपनी जान की हिफाजत करना ये क्या है? मेरी जान की हिफाजत करना ये क्या है? ये मेरा हक है, ये मेरा जैविक कर्तव्य है. तो डास यानी मच्छर, उधर से मच्छर भी कहने लगा. क्या कहने लगा? तुझ्यातलं रक्त काढणं हे आमचं जैविक कर्तव्य है. और तेरे आंग में का खून पीना ये भी हमारा जैविक कर्तव्य है. ये भी हमारे जान के संबंध का कर्तव्य है. ये भी हमारा काम है. बोलो क्यों? कैसे काम है? अगर मच्छर हमारा खून नहीं पिएंगे या किसी प्राणी का खून नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे वो? अरे बोलो ना, जिएंगे क्या वो? जी सकते क्या वो? जी नहीं, वो जी नहीं सकते. इसलिए उनका भी ये जैविक कर्तव्य है, जान के संबंध का कर्तव्य है. दासू आणि दासी हे हे डासामधलं एक सुजान कुटुंब होतं. दासू आणि दासी एक कुटुंब था, एक परिवार था. मियाँ बीवी थे दोनों. ये बड़ा ही सुजान था. कैसा था? सुजान था. ते इतर डासांना म्हणाला, मतलब समझदार था. सुजान को कहेंगे हम यहाँ पर समझदार था. कैसा था? सुजान था, मतलब समझदार था. सोच समझकर बात करने वाला था. समझदार, सोच समझकर बात करने वाला. वैसे सुजान का अर्थ होता है शहाना, विचारी, जो सोचने वाला है.
ते इतर डासांना म्हणालं, आपला जन्माचा संसार संबंध बोलणं तोडून कसं चालेल? इंसान का और मच्छर का, इंसान का और मच्छर का कैसा है? इंसान का और मच्छर का कैसा है? जन्माचा संबंध है, जब से उसका जन्म होता, जब से संबंध आ जाता मच्छर का और इंसान का. बोलणं तोडून कसं चालेल? ऐसा उसको बोल देंगे तो कैसा चलेगा? इतरांनी मग बोलणी करायला त्याची नियुक्ती केली. हमारे साथ भी ऐसी होता ना, हमारे इसमें से अगर कोई अच्छे से कोई बात पेश कर सकता है, कोई बात बहुत अच्छी करता है, कोई इंसान बहुत अच्छी बात करता है, तो क्या करते? फिर बातचीत के वक्त में उसी को बुलाते, हाँ ये अच्छी बात करता है, ये बहुत समझदारी की बात करता है, तो फिर उसके तरफ ये जिम्मेदारी दे दी जाती. तो इसी तरीके से क्या हुआ, दास इतरांनी काय केला? बोलणी करायला, बातचीत करने के लिए, उस आदमी से बातचीत करने के लिए उसकी नियुक्ति की गई, उसके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई कि अब तू भाई, तेरे को हमने तय कर दिए, अब तेरे को ये आदमी से, ये कंजूस आदमी से तेरे को यह बात करनी की. त्यांनी माणसाला विचारलं, तुझा नेमका काय प्रॉब्लेम आहे? उसने वो दास आणि दासू आणि दासी ने उस आदमी से पूछे कि अरे भाई तेरा नेम का प्रॉब्लम क्या है, तेरे को परेशानी क्या है, क्या तकलीफ है तेरे को, तुझा नेमका काय प्रॉब्लेम आहे? रक्ताचं नुकसान फारसं मोठं नाही, खून का जो नुकसान है 1-2 बूंद का, वो कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, फिर तेरे को तकलीफ क्या है? रक्ताचं नुकसान फारसं मोठं नाही, काही मिनिटातच ते भरून येतं और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट के अंदर वो खून जो है वो भर जाता. तू खाकरतोस, खाकरणं मतलब खंगारणं, खाकरतोस, शिंकतोस, तू खाकरतोस, खांसता, तू शिंकतोस मतलब छींकें आती तुझे छींकें आती है, तुझे छींक आती है, त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन्स, उसमें तो कितने सारे प्रोटीन्स चल जाते. तू छींकता है, उसमें से प्रोटीन जाते हैं, तू खंकारता है, उसमें से कितने सारे प्रोटीन्स चले जाते हैं. मग रक्तातच का एवढं घेऊन बसला आहेस, फिर जरा से 1-2 बूंद को ही तूने इतना क्यों लेकर बैठ गया? ऐसा वो सुजान कुटुंब ने उस आदमी से पूछा. उस आदमी ने जवाब दिया, कारण रोग प्रसार. क्या कारण है इसका? क्या कारण है इसका? कारण है रोग प्रसार. रोग जो है वो तेरी वजह से फैलता है, प्रसार होना यानी फैल जाना. रोग, बीमारी जो है तेरी वजह से फैल जाती है. माणसाने जरा हटके मुद्दा काटला, थोड़ा सा हटके जवाब दिया ना उसने, उस आदमी ने जरा सा हटके जवाब दिया. दासी म्हणाली, बरं का भाऊजी, दासी कहने लगी, बरं का भाऊजी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात. हम जैसे किसी को काटते हैं तो उसके शरीर के जो जंतु है वो हमारे शरीर में आ जाते हैं और फिर बाद में दूसरे के शरीर में चले जाते हैं. त्याला आम्ही काय करायचं? अब हमारे शरीर में के जंतु जो है, जरासीम जो है, वो दूसरों के शरीर में जाते हैं, तो अब हमने उसका क्या करना चाहिए? पण सर्वच डासामुळे रोग प्रसार होत नाही, लेकिन सभी मच्छरों की वजह से बीमारी का फैलाव नहीं होता है. काही जमाती आहेत आमच्यात तशा, हमारे में के कुछ ऐसी जाते हैं जिसकी वजह से बीमारी जो है वो फैलती है. झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खूप असतो. जब तुम सो जाते, मच्छर कह रहा है, जब तुम सो जाते, जब हम क्या करते? जब हम तुम्हारे शरीर में सुई खूप असते. ते फारच दुखतं का? जब सुई, खुपसी हुई सुई, वो बहुत दुखती क्या? फारच दुखते का? दुखतं का? ती काळजी आम्ही घेतो, हम वो काळजी लेंगे, आणखीन घेत राहू, और हम आगे भी लेंगे कि हम जब तुमको सुई चुभाते, जब ज़्यादा अंगार नहीं होनी चाहिए, आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ, आणि आम्ही काय करू? आमच्या मुलांनाही विशेष ट्रेनिंग देऊ. झालं, हो गया. तो मेरे प्यारे बच्चों, दास पिटिका इसका हमने भाग 1 देखे. कहाँ से? त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते से लेके तो मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ झालं, यहाँ तक के. इसका बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम भाग 2 में देखेंगे. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा.